ओके सर। तो देखिए आज का अपना एजेंडा है स्ट्रेट लाइन करने का। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा शुरू किया था और हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर 5 में से ये सब मुझे पेजेस में आपको करके दूंगा। ये सब पेजेस करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ सॉल्व एग्जांपल करेंगे और कुछ जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में आएंगे। हुसैन साहब कोई इशू है? नहीं। ओके। मुझे करना क्या क्या है, मुझे क्या क्या समझाना है वो मैं आपको इन शॉर्ट पहले बता देता हूँ। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अगर आपको याद होगा, कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल मेड बाय अ लाइन, वो हम देते हैं tan थीटा से। और जो tan थीटा मेजर होता है, जो tan थीटा मैं मेजर करता हूँ, वो tan थीटा कैसे मेजर करता हूँ, ये मेरी लाइन है, लाइन L1 है, ये मेरा एंगल है θ1। ये जो एंगल मेजर होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, और जो एंगल चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये केस 1 है। केस 2 में आपका जो एंगल है, अगर वो ऑब्ट्यूज हुआ, मतलब 90 डिग्री से आगे चला गया, ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, 90 डिग्री से आगे चला गया, ये कोई लाइन L2 है, इसमें ये जो एंगल θ2 है इट इज मोर देन 90 डिग्री, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। और लास्ट टाइम हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि ऑल साइन tan cos के हिसाब से, ये जो θ1 है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। तो मेरा जो tan θ1 है, क्या है, मेरी स्लोप को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, m से। तो मेरी जो स्लोप है वो क्या होगी, पॉजिटिव। tan θ2 इसकी जो वैल्यू है, ये देखिए, tan θ1 जो है, tan θ1 तो यहाँ पर आएगा, और tan θ2 जो है वो आएगा यहाँ पर। और क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी एसएम साहब, नेगेटिव। शाबाश। तो एक्यूट एंगल वाली जो लाइन है, उसकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल वाली जो लाइन है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है। यस सर, नो सर? इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि सर इफ आई टेक दो इंटरेस्टिंग केस आते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं, कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ये लाइन L1 है विच इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी स्लोप क्या होगी हुसैन साहब और एशन साहब? ये लाइन ये लाइन, अबे थोड़ा अच्छा। सोच के बोलो। एशन साहब ये L2 लाइन है, इसकी जो स्लोप है, इसका जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी होगी? नॉट डिफाइंड यार कुछ भी बोलते हो, मतलब सोचते नहीं हो। सर। tan 90 ना, हाँ, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। हुसैन साहब ये क्या होगा? एशन साहब? जीरो। जीरो। क्यों? tan 0। हाँ। ये tan 0 है, ये tan 0 डिग्री है, या tan 0 पाई है, जो भी, वो tan 0 रेडियन है, जो भी आप बोले, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो याद रखिए, ये कभी एमसीक्यू में आते जाते पूछ लेंगे आपसे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी जो स्लोप है वो 0 होती है, और वर्टिकल लाइन है उसकी जो स्लोप है वो कई बार इन्फिनिटी बोल देते हैं, यूजुअली लोग उसको नॉट डिफाइंड बोल जाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप बोलिए। सर यहाँ तक कोई डाउट है? थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक लाई करती है। ओके। दूसरा जो हमने पॉइंट डिटेल में किया था वो ये किया था कि सर मेरे पास ये लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, ये लाइन में कोई दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, x1 y1, और ये पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसकी
इसका जो स्लोप है दैट विल बी गिवन बाय tan थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। ये दूसरा फॉर्मूला है स्लोप ऑफ अ लाइन का। ये परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस मुझे अभी नहीं चाहिए, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, एंगल नहीं चाहिए मुझे, ये एक लाइन, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये चाहिए। ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस c कहाँ से आया। हाँ बस ये चाहिए। ओके, तो सर मैं पहले पेज 106 पे, पेज 106 पे पेज 106 पे ये देखिए, ये हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम किया था। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो हुसैन साहब स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू m is equal to √3। m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आपका आंसर आ गया। ओके, फिर ये क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो कोई भी x1 y1 ले लीजिए, कोई भी x1 y1 ले लीजिए, दूसरा x2 y2 ले लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया, 1। हुसैन साहब इस केस में थीटा क्या होगा? 0। अबे यार थोड़ा सोच लिया करो एशन साहब। सर tan, अरे सॉरी 45 इन टर्म्स ऑफ पाई कितना होगा? 5/4। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट -4 4। हुसैन साहब कैसे करेंगे? y2 माइनस y1। वही करेंगे, जो ओरिजिन है, जो ओरिजिन है वो जो पॉइंट है वो 0 0 हो जाएगा। कोई डाउट है सर? नहीं। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। एशन साहब लास्ट टाइम हमने बोला था कि हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने इंटरसेप्ट किया था, इंटरसेप्ट भी किया था। इंटरसेप्ट हमने क्या बोला था कि लाइन ऐसे काटती है, ये जो है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये जो पॉइंट है y इंटरसेप्ट, ये 0 y है, और ये जो पॉइंट है वो x, 0 करिए। एशन साहब बताइए सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? मिस्टर एस्टन, सर y2 माइनस y1 x2 तो 2 पॉइंट क्या लिए आपने? सर 0,2 3,6। ओके, ये जो पॉइंट है आपने, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्स इंटरसेप्ट इज 2, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0,2, 0,2। और वाई इंटरसेप्ट इसका 3 है। एक्स इंटरसेप्ट, हाँ जी सर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, हाँ तो ये 2 है, सॉरी, थैंक यू सर। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 2,0, और वाई इंटरसेप्ट है 3, तो जो पॉइंट हो जाएगा 0,3। थैंक यू सर। तो इसमें यार कोई भी आप ले सकते हो, इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, वो कोई भी ले लीजिए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x1 क्या है 0, तो स्लोप क्या आ गया, -3/2। हुसैन साहब अगर मुझे चेक करना हो ये मेरा आंसर ठीक है नहीं है, तो कोई हैक है क्या, कोई जुगाड़ है, हो सकता है ठीक है गलत है? चिराग साहब
सर ये y इज इक्वल टू मतलब एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c बना सकते हैं इस इक्वेशन। छोटी सी कोई छोटा सा हैक बताओ यार, एक्शन साहब कोई जुगाड़ है, सम हैक? सर वो ग्राफ हाँ सर बोलिए बोलिए। नहीं सर ग्राफ बना के देखो एंगल में ग्राफ बना सकते हैं। मैं एक्चुअली छोटी सी बात ये कह रहा था, ये देखिए ये साइन नेगेटिव है ना, ये साइन नेगेटिव है, तो इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव ही होगी, हाँ या ना? हाँ सर। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। तो अगर ऐसी ऐसी लाइन आपने बनाई, ऐसी लाइन आपने बनाई और उसका आंसर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर गलत है, ये नेगेटिव ही होगा। नहीं समझा? इसलिए मैं प्लीज, मैं जो भी बच्चे आते हैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ये सब क्वेश्चंस करते हैं प्लीज 100% फिगर बनाइए। लोग बोलते हैं नहीं सर मैंने दिमाग में बना लिया। अरे दिमाग में सिर्फ कचरा बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते, फिगर बनाइए, काफी आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ओके, ये कर लीजिए। एक्शन साहब क्या आंसर होगा? सॉरी बोलिए बोलिए। 1/√3 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। शाबाश, ये बता दीजिए। tan π/4, tan π/4 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया? 1। कोई डाउट है? छोटे छोटे क्वेश्चन कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ लाइन का जो कंसेप्ट है उसे कंफर्टेबल बना रहा हूं। -1 आया उसका। 6 कर लीजिए। प्लीज ट्राई कीजिए कि हर क्वेश्चन में फोटो बना लीजिए प्लीज। अलाइन एक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये जो है ये 3 है, ये जो है ये 3 है, तो ये क्या होगा? 0 3 3,0। इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी? -1 -y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। एक्शन साहब इसका एंगल क्या होगा? सॉरी, -π/4 नेगेटिव π/4। या अगर सेकंड क्वार्टर में आपने बोलना हो तो वो क्या होगा? सॉरी, डिग्रीज में बता दीजिए। सर 135 -135 दादा नेगेटिव 135 डिग्री। 135 हाँ 135। सर जी मैथ्स है, प्लस माइनस मैटर करता है उसमें। ये नहीं बोलना अरे सर देख लो, आप ही देख लो। एग्जाम तो आपको देना है यार, मुझे तो देना नहीं। नेक्स्ट करिए, 6 करिए। प्लस माइनस प्लीज ध्यान से बोलिए, टेक्नोमेट्री कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। 6 कर लीजिए। जितना हो सके फोटो बनाइए, बिना फोटो के क्वेश्चन मत कीजिए। कंफर्टेबल, आपसे क्वेश्चन कंफर्टेबली भी हो जाएंगे और क्वेश्चन ठीक भी होंगे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा आप क्या कर रहे हैं। इसमें आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, आप यूज कर लीजिए। ठीक है। यूज पाइथागोरस। सर डायग्राम बना के करना है यार, मैं तो वही प्रेफरेबली वो करिए। तो डायग्राम जो डायग्राम बनाना होता है वो रफ बनाना होता है। जैसे मैं अब आपके सामने बना रहा हूँ, मैं कोई उसको मेजर करके थोड़ी बना रहा हूँ यार। मैं कह रहा हूँ ये 4 है, ये 3 5 है, और ये -1 है। आपको समझ आया? मैंने कोई मेजर तो नहीं किया, मैंने तो एक रफली सा बनाया, रफ सा बनाया यार। और आपको इसको देख के समझ आ जाएगा कि ऐसा होगा कोई स्टोरी। हुसैन साहब कैसे कर रहे हैं?
फॉर्मूला ना फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला? रूट डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ है ना? सर, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 लाइन के ये स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और अगर उनका ये मल्टीप्लाइड में -1 हो गया तो ये सर आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट जो मिस्टर एस्टन और मिस्टर उजैन है उनको मैंने स्लोप फॉर्मूला कराया नहीं, अच्छा ठीक। तो इसलिए हम वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनको कराया नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है। तो इनकी मैं सिर्फ एक बेसिक सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y y1 का स्क्वायर। तो अगर वो लगाया जाए, करिए करिए, मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे बताइए। 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 25 रूट 50, ये रूट 50 है। इसमें क्या होगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 16 प्लस 36 सर ये 3 4 5 रूट 52, और ये क्या होगा? 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट 2, ये क्या हो जाएगा? रूट 2। तो रूट 50 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर रूट 52 स्क्वायर। हुसैन साहब ठीक है? बात समझ आ गई? हाँ बात समझ आ गई? हाँ तो ये इसको मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर इसको आप, ये एक फॉर्मूला है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वो क्योंकि हमने किया नहीं इसलिए मैंने उसको स्किप मार दिया, बट सेम जो चीज है वो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, वो एक ही चीज है। और मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि फिगर बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार हो क्या रहा है, और उसमें कुछ ज्यादा मैंने आपके सामने रफ सा फिगर बनाया, बट उससे फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा होगा, और जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे, फिगर बना के हेल्प हो जाती है। ठीक है, 7 कर लीजिए। फिगर बनाना आदत है, वो अगर आप उसको हैबिट बना लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस है, इसके साथ 45 डिग्री मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं ऐसे चलूंगा तो मेरी लाइन बनेगी ये। यस सर, नो सर? नहीं यस सर, नो सर? नहीं सर, अबे हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे? नहीं ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। सॉरी करेक्ट है, अबे डिसाइड कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? करेक्ट है सॉरी, सर, करेक्ट है। करेक्ट है ना? चिराग जी करेक्ट है, गलत है? मिस्टर चिराग, हुसैन साहब ठीक है, गलत है? सर, आप तो ऐसे तो कोई भी कोऑर्डिनेट में बना सकते हो ना। आई एम सॉरी अगर ये यार, एक ना, हाँ, एक आपको ये कंफ्यूजन, करेक्ट होता तो एक फिर सेकंड, वैसे तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक बना सेकंड, एक सकते सेकंड, हैं। हाँ, एक ना आपको कंफ्यूजन आ रही है, मैं वो कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी आई थिंक मिस्टर एशन को भी डाउट थे, यार ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है। तो अब ये क्वाड्रेंट वाला, ये देखिए मैंने ये लाइन यहाँ बना दी है, ये देखिए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, और ये जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ वो कैसे मेजर कर रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज।
हाँ या ना? डाउट गया या डाउट अभी भी है? समझा। ये क्वेश्चन एक्चुअल साहब डाउट है क्या? यार मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये तो मैंने एक रफ लाइन बनाई है, ये मैंने एक रफ लाइन बनाई है, ये आपका डाउट दूर करने के लिए कि वो फिर आपके ना एक दिमाग में डाउट आ जाता है, आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे तो पता नहीं लाइन कहाँ पर है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन आप करना चाहते हैं यहाँ कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका जो एंगल है, सबका जो एंगल है, सबका जो एंगल है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री ही है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। ओके, तो फिर बताइए इसकी स्लोप क्या होगी? -1। -1। क्यों? tan 45। कौन सा tan 45? सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट है। सर m में आप जब m इज इक्वल टू tan थीटा बोलते हो, ये जो थीटा डिफाइन किया जाता है किसके हिसाब से किया जाता है? tan थीटा। अब बेट tan थीटा मतलब थीटा की डेफिनेशन क्या है? थीटा की डेफिनेशन क्या है? सर थीटा इज एन acute Angle. angle। आई एम सॉरी acute angle। यार, आप जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है ना, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसको याद रखिए। थीटा जो एंगल है वो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा थीटा है। नहीं समझ में आया? सर मतलब वो ऑफिस भी हो सकता है। देखिए, हाँ देखिए, हमारा जो थीटा है, देखिए पहले तो कंफ्यूज मत होइए, ये भी लाइन है, 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 ये भी लाइन है। यहां तो कोई डाउट है? ओके, नहीं। अब एज्यूम कीजिए, मैं आपका डाउट समझ गया क्योंकि वो सबका ही डाउट रहता है। एज्यूम कीजिए मुझे इस, ये जो लाइन है ना, इसका मुझे एंगल ढूंढना है, इसका मुझे एंगल स्लोप ढूंढना है, तो ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ यार, ये देखो, ये लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। फिर मुझे ये बताया गया था कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइन है, ये लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, ये लाइन L1 में बोल देता हूँ, तो इसका ये θ1 हो गया। ये लाइन है, इसका मुझे अगर स्लोप निकालना है, ये L2 है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसका जो थीटा निकलेगा वो थीटा ये निकलेगा। यस सर, नो सर? इसका जो स्लोप निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये लाइन है, ये लाइन है कोई L3, इसका मुझे स्लोप निकालना है। तो अगर मेरी बात यहां तक समझ आ रही है, तो यार इसको मैं पीछे कर देता हूँ ना, इसको मैं यहां से पीछे कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैं एंगल निकाल लेता हूँ, ये θ3 होगा, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये मेरी लाइन L5 है, ये मेरी लाइन L5 है, इसका मैंने एंगल देख लिया, ये मेरा एंगल है, ये जो एंगल है ये θ5 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये L6 कोई लाइन है, ये जो θ6 होगा इसकी जो स्लोप निकलेगी पॉजिटिव निकलेगी? नेगेटिव। नेगेटिव। इसकी स्लोप पॉजिटिव निकलेगी नेगेटिव निकलेगी? पॉजिटिव। इसकी स्लोप पॉजिटिव निकलेगी Negative. नेगेटिव? एस्टन साहब, आपका वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला डाउट गया नहीं गया? गया। आप जब, बेटा सिंपल सी बात है, आप जब स्लोप की बात करते हो ना, आप जब स्लोप की बात करते हो, वो सबको डाउट आता है। जब आप स्लोप की बात करते हो, एक्चुअल में स्लोप में सिर्फ पहला और दूसरा क्वाड्रेंट होता है। ये लाइन आपकी यहां पर है, ये लाइन आपकी यहां पर है। अरे यार, मेरी जो स्लोप है, मेरी जो स्लोप है, मेरी जो स्लोप है, वो कैसे डिफाइन होती है? वो ऐसे डिफाइन होती है कि ये जो लाइन है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं,
और फिर मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है। इसका एंगल ये बन रहा है θ1, और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी भैया, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी डिस्कशन हो रही है। मैं इसको मुझे पता नहीं इसका एंगल क्या है, बट मैं इसको एक्सटेंड करता हूं ऐसे, और फिर मैं देखता हूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका जो एंगल बनता है वो ये बनता है। इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। अभी भी डाउट है? तो इफेक्टिवली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इफेक्टिवली बेटा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप स्लोप की बात करते हो ना, तो या तो आपका एंगल यहाँ एक्यूट एंगल बनता है, या आपका एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, या आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव बनती है, या आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव बनती है। और एक केस ऐसा बनता है, ये वर्टिकल वाला केस ऐसा बनता है जिसमें आपकी जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, और एक आपका ये बनता है जिसमें ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। इस केस में जो आपकी जो स्लोप है वो जीरो हो जाती है। सर डाउट है? तो अब ये देखिए, इस केस में ये मेरा जो एंगल है वो 45 डिग्री है। मेरा जो स्लोप है मेरा ये वाला जो थीटा यार, वो थीटा तो ये है, ये। यस सर, नो सर? क्योंकि जब स्लोप डिफाइन हो रही है तो जो थीटा लिया जाता है वो थीटा की डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि बेटा पापा को बुलाओ, इनके जो पिताजी हैं वो यहां पर है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जो माता जी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यहां चलती हैं। यस सर, नो सर? यस सर। तो इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन जाके खड़े होके बोलोगे ये चाहिए वो चाहिए, दुकान वाला बोलेगा बेटा पहले पिताजी से बात कराओ, फिर हम तुम्हें ये सामान देंगे। तो आपको ये वाला एंगल 45 नहीं, आपको ये पूरा एंगल चाहिए। ये पूरा एंगल कितना है हुसैन साहब? एक्शन साहब। मिस्टर चिराग? 135। शाबाश। तो हमारी स्लोप क्या होगी? tan of 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब आप बोल सकते हैं कि ये सर मैंने आपको यही बोला था -1, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो -1 बोल रहे थे वो पता नहीं एक जो कंफ्यूजन वाला लॉजिक है उससे बोल रहे थे कि सर ये देखो 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। एक्शन साहब समझ आया नहीं यार? हाँ सर। तो याद रखिए जो थीटा है, कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए, कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए। ये लाइन सबके जो स्लोप्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस हिसाब से होता है। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यूजुअली ये डाउट आ जाता है दिमाग में, ट्रिग्नोमेट्री आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, वो आपको उतना ही हेल्प करेगी, ओके सर। तो ठीक है, इसमें मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा हो गया यहाँ से काम। फिर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म ये होता है, पहले तो लिख लीजिए, ये इक्वेशन ही लिख लीजिए, फिर इसका मतलब समझते हैं। लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें याद रखिए, लिख लीजिए, ये इक्वेशन बहुत यूज आने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत काम में आने वाली है। इसमें जो m है वो तो वही स्लोप है,
और इसमें ये याद रखिए, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, जो c है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है। y इज इक्वल टू mx प्लस c में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो y है वो स्लोप है और जो c है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। कहने का मतलब ये लाइन, इसके भी प्रैक्टिस हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, सिर्फ पहले इक्वेशन का एक बार रट लीजिए, फिर इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ये लाइन आपको लेट अस अज्यूम ऐसे नजर आती है। इसमें ये जो पॉइंट है ये है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट होगा हुसैन साहब क्या हो जाएगा, C। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,C। यहाँ पर क्या लिखूं, हाँ 0, तो इसमें एक तो ये पॉइंट दिया हुआ है और मुझे ये बताया हुआ है कि सर इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो क्या है, m। यहाँ तो कोई डाउट है? तो इस पे आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हो x y, तो छोटी सी डेरिवेशन है, 2 मिनट लगेंगे, आपको अभी समझ आ जाएगा। ये देखिए y माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू m। एशन साहब डाउट है? ओके ओके, फिर से देख लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ ये देख लीजिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि ये जब ये लाइन दी जाती है, ऐसी लाइन दी जाती है, इसमें एक तो आपको स्लोप मिलेगी, स्लोप मतलब एक तो आपको m मिलेगा, दूसरा आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट मतलब कौन सा इंटरसेप्ट मिलेगा, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट जो है उसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस c है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0,c। इसकी जो स्लोप है वो m है, और मैंने इस पे कोई रैंडम पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट xy ले लिया। जो xy है किस लिए लिया, क्योंकि मैं इसकी एक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। वो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर से इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। या सॉरी, इसको मैं ये देखिए, मेरी जो स्लोप होती है y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या बनता है, y2 माइनस y1, y2 मतलब ये y, y2 माइनस y1, ये y1 क्या है, c अपॉन x2 क्या है, x, x1 क्या है, 0। इज इक्वल टू m। एशल साहब आप डाउट है? सर तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बनता है, y माइनस सी इज इक्वल टू mx, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस सर, नो सर? हुसैन साहब डाउट है? नहीं। ये इक्वेशन आपने नोट कर ली? एशल साहब आपने नोट कर लिया इसको? सर ओके, इसके 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। छोटी बातें, कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं, आप इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। obtain the equation of line whose slope is 3 which makes an intercept on y axis। तो ये देखिए,
स्लोप आपकी क्या है 3 है और इंटरसेप्ट क्या है 4 ऑन द वाई एक्सिस, तो ये स्लोप जो है वो m इज इक्वल टू 3 है और इंटरसेप्ट क्या है c इज इक्वल टू 4 है। तो ये इक्वेशन में m की बजाय क्या डाल दीजिए 3 और c की बजाय क्या डाल दीजिए 4। ये आपका आंसर आ गया। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तो ये बोले बोले फॉर्मूला का फायदा क्या है? सर मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ, इसका फायदा ही दिखा रहा हूँ। ये सर हम जब इक्वेशन ऑफ लाइन करते हैं तो सबसे हिट फॉर्मूला, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, और इसका फायदा कहाँ पर आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके करिए, ये कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी आपको समझ आ जाएगा इसका फायदा क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब? इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब ये लाइन, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। इस इक्वेशन में m की वैल्यू डालिए, c की वैल्यू डालिए। सर रूट चिराग जी 2 मिनट, 3 चिराग जी 2 मिनट बस, चिराग जी 2 मिनट बस, ओके नहीं तो ये दिमाग नहीं लगाएंगे। √3। अबे दिमाग लगाओ, हाँ सोच के करो। मेरे को सी आ रहा है खाली बस। आपको सी आ रहा है, m क्यों नहीं आ रहा? m होता क्या है? फॉर्मूला यूज करके m क्या होता है? √3 हाँ करो tan थीटा। हाँ तो किसी ने रोका थोड़ी भाई। y और x 0 आ रहे हैं। y और x दोनों 0 आ रहा हाँ ओरिजिन है। m क्या आ रहा है? √3 m कैसे निकाला √3 आपने? सर 60। फिर वो tan थीटा, tan थीटा क्या? tan 60 and 60। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम्म c हाँ क्या? 3x। c क्या? सी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? सर हाँ सर पता है, सॉरी क्या है? 0 है सी 0। तो इक्वेशन क्या होगी? हाँ हाँ समझा। y is equal to फिर y is equal to √3 into 0 plus 0। यस सर, नो सर। सर √3 into 0 नहीं आएगा? बेटा √3 इंटू 0 कैसे आएगा? आपने तो m की वैल्यू डालनी है ना, यहाँ पर m की वैल्यू डालनी है और यहाँ पर c की वैल्यू डालनी है। x और y जो है वो तो कोई जनरल पॉइंट है, x और y जो है वो तो कोई जनरल पॉइंट है। सर ओरिजिन मतलब सी का दूसरा ये x नहीं है क्या? ये देखिए, हाँ सर समझा मेरे को, हाँ समझा सॉरी। तो आपके देखिए, आपके जो डाउट है वो जेन्युइन डाउट है, वो कोई भी जो पहली बार करेगा उसके ये डाउट्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, ओके मैं आपको ऐसे करा देता हूँ। ये 2-3 मैं चीजें लिखता हूँ, 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए पार्टी कीजिए, 4 कीजिए, लिखिए। बताइए, करिए। इक्वेशन 1 क्या है? चिराग जी आप चुप रहेंगे। ठीक है। इक्वेशन 2 बताइए, इक्वेशन 3 बनाइए, इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 मिस्टर एस्टन, इक्वेशन 2 मिस्टर हुसैन, मिस्टर एस्टन, मिस्टर हुसैन।
ये मिस्टर रुद्र जागे हुए हैं, सो गए? मिस्टर रुद्र हैं या सो गए? हाँ सर वो क्या सो रहे हो बीच बीच में हैं? नहीं सर, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ओके। हाँ। कुंजम कुंजम, ठीक, कोई नहीं। हेलो हाँ जी, हुसैन साहब बोलिए, हेलो एम की वैल्यू बोलिए। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है? सर, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, हाँ, बोलिए एम की वैल्यू बोलिए। 1, अरे सॉरी, 0 0 नहीं यार, 0 0। हाँ ये क्या होगा? ये 1/√3 √3 1। ये -1। यहाँ तक ठीक है? हम्म, कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो ये इक्वेशन क्या होगी? अश्विन साहब बोलिए। हुसैन साहब आप बोलिए। y is equal to 0 1, y is equal to उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। अश्विन साहब डाउट है? सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? हाँ। ओके, सेकंड इक्वेशन बताइए। सेकंड इक्वेशन बताइए। 1/√3। हाँ, 1 अपॉन y is equal to 1/√3 y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 into x इंटू एक्स plus -1। -1। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1 बाय y रूट एक्स, is 1 equal बाय to रूट 3 एक्स माइनस 1। 1/√3x -1। सर डाउट है? नहीं, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी? √3x प्लस +2। डाउट है? हेलो, हाँ जी, डाउट है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ हाँ। फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए। y is equal to 1x plus 3। माइन हाँ 1x 1 सॉरी प्लस 1x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। डाउट है? नहीं, इक्वेशन 5 बताइए। y is equal to -1x -5। -1x इसको मैं ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू -x -x -5। -5। हाँ। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। हुसैन साहब थोड़ा सा मैं आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए 5 मिनट और लगा के आपको बताता हूँ कि ये सारी वही इक्वेशंस हैं जो आपने पहले 9th-10th में आप प्लॉट करते थे। वो बेसिकली वही चीज चल रही है जो आपने पहले 9th-10th में की हुई है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लीजिए,
आपको अभी समझ आ जाएगा कि ये वही चीज है जो आपने पहले की हुई है। ये देखिए, ये इक्वेशन अगर मैं प्लॉट करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 अगर मैं प्लॉट करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 अगर मैं प्लॉट करता हूँ, तो ये लाइन ऐसी होगी। ये देखिए, ये y इज इक्वल टू 1 है। आपको समझ आया? इसका जो स्लोप है वो कितना है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। 0। स्लोप, ये देखिए, स्लोप 0 है। इसका इंटरसेप्ट कितना है y पे? 1 है। 1 नहीं समझ आया? समझा। ये इक्वेशन पहले देखी हुई है आपने? 0, ये हेलो। इक्वेशन देखी हुई है ना पहले, y इज इक्वल टू 1। हाँ अब ये इक्वेशन देखिए, ये सारी वही इक्वेशंस हैं जो आपने पहले देखी हुई हैं, वो सिर्फ अभी रूप बदल के आ रही हैं। वही चीजें हैं जो आपने पहले की हुई हैं। ये मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये देखिए, ये दिखाता हूँ तो जल्दी समझ आएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब मैं आपको, आप इसको कैसे प्लॉट करते थे? पहले एक्स वाई करते थे, 0 लेते थे, 3, फिर y इज इक्वल टू 0 लेते थे तो x माइनस 3 आता था। फिर आप क्या करते थे? कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते थे, 0 पे 3, 0 पे 3 और माइनस 3 पे 0। इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, 0 पे 3, ये 0 3 है, माइनस 3 पे 0, ये माइनस 3 पे 0। ऐसे लाइन प्लॉट करते थे, हाँ या ना? अब देखिए, अब आपके सामने मैं करता हूँ, ये माइनस 3 कॉमा 0, इसकी जो स्लोप है वो ये है, ये थीटा। अब मुझे लेट अस अज्यूम इसका tan थीटा, मतलब इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप क्या होगी? ये इसको x1 y1 बोल देता हूँ, इसको x2 y2 बोल देता हूँ। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप कितनी आ गई? 1। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। ये देखिए, यही किया आपने? नहीं समझ आ? समझा। और ये देखिए, ये क्या है इसका? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट है। ये देखिए, y इंटरसेप्ट दिख रहा है आपको? ये 3 दिख रहा है आपको? यस सर, नो सर? हाँ तो ये वही चीजें हैं जो आपने पहले की हुई हैं, बस वो रास्ता बदल के अब वो दूसरी तरफ से आ रहा है। कई बार होता है आपका कोई दोस्त विग डाल के आपके सामने आ जाएगा, तो आप बोलोगे राजेश क्या तुम वही हो? वो बोलेगा जी मैं वही हूँ, मैंने विग डाला हुआ है। तो अभी भी डाउट है तो उसको देख लीजिए। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5। इसको आपने 10th तक प्लॉट कैसे किया था? ऐसे किया था, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक किया मैंने? 0 पे माइनस 5 और 0 पे माइनस 5। हाँ ठीक है। इसको आप कैसे प्लॉट करते थे? ऐसे प्लॉट करते थे, 0 पे माइनस 5, 0 पे माइनस 5 और माइनस 5 पे 0। टेन तक आप ऐसे करते थे। हाँ ये माइनस 5 0 आ गया। अब ये इसका थीटा आपको देख के नजर आ रहा है, इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये देखिए, ये नेगेटिव स्लोप है। बट अभी आप क्या करते हो? इसकी स्लोप निकालते हो। मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ, इसको x2 y2 बोल देता हूँ। तो जो स्लोप है वो कितनी निकलेगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? माइनस 5, y1 क्या है? 0, x2 क्या है? 0, x1 क्या है? प्लस 5। स्लोप कितनी आ गई? माइनस 1। ये देखिए, माइनस 1 लिखा हुआ है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। तो ये जो लाइन है, पहले क्या होता था, बात समझिए हो क्या रहा है। 10 तक आपको ये लाइन दी जाती थी, और आपको ग्राफ बनाना पड़ता था। ये आप ग्राफ बनाते थे। अब जो है रास्ता चेंज हो गया, अब आपको स्लोप दे देते हैं और इंटरसेप्ट दे देते हैं। वो स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज करके आपको क्या बनाना पड़ता है? उसकी
इक्वेशन बनाना पड़ता है। सर डाउट है? नहीं। एशन साहब डाउट है? नहीं सर। आप समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं? हाँ। हम बेसिकली ये कर रहे हैं, इन शॉर्ट फिर से समझ लीजिए, हम बेसिकली ये कर रहे हैं, अभी भी अगर आपको डाउट है मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। बेसिकली फिजिक्स में कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिख गया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आपको ये पता होना चाहिए कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 is general equation of a line. General equation of a line. पहले लिखिए फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। ax plus by plus c is equal to general equation of a line. अब थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। इस केस में ये जो c है ये इंटरसेप्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ओके। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, कंफ्यूज मत होना। बस ये लिख लीजिए कि c इस इक्वेशन में c इंटरसेप्ट नहीं है। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन अगर लिखी है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसको मैं अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन कैसे नजर आएगी। देखिए जरा मैं क्या करता हूं। 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 5/2। एशन साहब समझ आया मैंने क्या किया? एशन साहब समझ आया? हुसैन साहब समझ आया? हाँ हाँ। इस केस में जो मेरी स्लोप है वो कितनी है? तो आप बोलो ना, मैं माइनस डिस्प्ले 3/2। और मेरा जो y एक्सिस है, सॉरी मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है? 5/2। नहीं समझा? समझा। सर एक मिनट ये वापस करो ना। हाँ मैं अभी करता हूँ। अबे कोरोना मत बोला करो, मुझे डर लग जाता है। हाँ सर। फिर से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, ये चीजें सिंपल है। ये 10-50 मतलब 10-20 क्वेश्चन भी करोगे तो फटाफट समझ आ जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई इक्वेशन लिखी हुई है 5x माइनस 7y इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x और y लिखा हुआ है या ऐसे भी लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू 7 या ऐसा भी लिखा हुआ है 7y इज इक्वल टू 8, जब भी ऐसी इक्वेशन या तो ऐसी इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन आपके सामने आएगी, आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। मैं अभी आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कैसे लिखूंगा मैं? देखिए y इस साइड है, लेफ्ट साइड पे, तो मैं क्या करता हूं, -7y को यहां पर रख लेता हूं और ये 5x को और 3 को ये साइड भेज देता हूं, राइट साइड पे भेज देता हूं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब मैं नेगेटिव साइन कैंसिल कर सकता हूं? कोई डाउट है?
नहीं y इज इक्वल टू 5/7x प्लस 3/7। यहां तक कोई डाउट है? इस नहीं इक्वेशन को अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरा स्लोप कितना आता है? 5/7। और मेरा y इंटरसेप्ट जो है, मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आता है? 3/7। एस्टन साहब डाउट है? हाँ सर। बोलिए। डाउट? तो स्लोप 5/7 आया और फिर आपने वाई से बोला बस। हाँ समझा समझा डिवाइड किया ना। नहीं है डाउट। कोई डाउट है? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करूंगा, तो इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगी और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 3/7 आएगा। 3/7 वो 3/7 अज्यूम कर लीजिए कि ऐसा, मतलब यहां पर ये काटेगी, ये लाइन अप्रोक्सीमेटली ऐसी होगी। नहीं समझ आ रहा? ये नहीं अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। सर डाउट है? नहीं और एग्जांपल ले लीजिए। कोई इक्वेशन लिखी हुई है 5x - 7y + 2 = 0। मुझे किस फॉर्म में लिखना है? मुझे y = mx + c के फॉर्म में लिखना है। सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे कर लीजिए। जो y वाली टर्म है उसको यहीं पर रखिए, बाकी जो है उनको इस साइड भेज दीजिए। फिर y अकेला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ y अकेला है। तो y = 5/7x - 2/7। यहां तक कोई डाउट है? नहीं तो स्लोप कितनी है? 5/7। y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है? -2/7। -2 तो कहने का मतलब ये जो लाइन है ये कहीं यहां पर जाके ये जो पॉइंट होगा कितना होगा? 0, माइनस। और इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब मैं एक बात बोलता हूं आपको, अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना था तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। m जो है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा = 5/7। तो अगर आपने थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5/7। अगर आपको याद होगा हमने एक बार ये डिस्कशन की थी। तो ये कैल्सी से आप 5/7 की वैल्यू निकालोगे तो कैल्सी आपको डिग्री या रेडियन में थीटा की वैल्यू दे देगा। एस्टन साहब डाउट है? हुसैन साहब डाउट है? नहीं फिर से देखिए, 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 10th क्लास तक आपको इक्वेशन दी जाती थी और आपको बोला जाता था कि बेटा इसका ग्राफ बनाओ। तो आप ऐसा एक टेबल बनाते थे और फिर उसमें ग्राफ बना देते, जैसा मर्जी जो भी है वो बन जाता था। अब आपको जब ये ऐसी इक्वेशन पहले तो जब ये इक्वेशन आप देखते हो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे y = mx + c के साथ, तो आप इस इक्वेशन की विदाउट मच मगजमारी आप इसका m भी निकाल सकते हो और इसका c भी निकाल सकते हो। एशन साहब डाउट है? सर उसका म्यूट है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं चिराग साहब कोई डाउट है? नहीं सर। तो मैं आपको अभी भी अगर क्लियर नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करता हूं तो फट से समझ आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन 6 कीजिए, अभी समझ आ जाएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सिक्स और 7 दोनों कर सकते हैं आप। क्वेश्चन साहब समझ आ रहा है? हाँ सर। हुसैन साहब सर मेरे को डाउट आ रहा है इसमें। को डाउट आ रहा है? ठीक है, 7th कीजिए, 7th कीजिए। कंसेप्ट समझ आएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं अभी कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चिराग जी आपसे हो रहा? हाँ सर। ये देखिए, ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c पासिंग थ्रू पॉइंट 2 1 एंड 3 2। देखिए, समझिए, अगर 2 1 से लाइन पास करती है तो 2 1 को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर इस इक्वेशन में मैं 2 1 डालूं तो ये इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए। सॉल्व होनी चाहिए मतलब, थोड़ा बात समझिए, थोड़ी बात समझिए मेरी। आपके पास कोई इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन लीजिए, 2x प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं इज इक्वल टू, चलिए ठीक है, यही ले लेते हैं, ओके। अब ये इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आती है, बताइए। हुसैन साहब, हुसैन साहब बताइए। 5/4। 5/4। तो am I right in saying कि 0,5/4 will lie on this line, हाँ या ना? हाँ। एशन साहब डाउट है? नहीं सर। दूसरा पॉइंट ले लीजिए, y इज इक्वल टू 0, x क्या होगा? 5/2। तो अगर कहीं लिखा हो कि 5/2, 0 satisfies 2x plus 4y is equal to 5, yes sir, no sir? हाँ। भाई सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि अगर आप इसमें डालोगे x की वैल्यू 5/2 डाल दो प्लस y की वैल्यू 0 डाल दो, तो वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, हाँ या ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर लिखा हो कि ये पॉइंट से ये इक्वेशन पास करती है, तो इसमें मैं ये पॉइंट इस इक्वेशन में डाल सकता हूं। जब डालूंगा तो क्या बनेगा? y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। c तो मुझे पता नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। दूसरा पॉइंट है 3 2, पहले मैं 2 डालता हूं,
यहां पर, फिर मैं m लिखता हूं, x की बजाय मैं 3 लिखता हूं, और ये तो अननोन है। सर 3 की 2। यार y की बजाय मैंने 2 लिखा और x की बजाय मैंने 3 लिखा। यस सर, नो सर? सर मैंने ए का क्यों नहीं लिया फिर? आई एम सॉरी। आपने बी के लिए ना वाई और एक्स। नहीं समझ नहीं आया। सर आपको वाई और एक्स का वैल्यू कहाँ से आया? ये देखिए, से। वही आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, फिर से समझिए मेरी जो लाइन है, फिर से समझिए, फिर से समझिए, ये मेरी कोई अननोन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मुझे बताया गया है कि ये इस पॉइंट से क्रॉस करती है। अगर इस पॉइंट से क्रॉस करती है तो इस पॉइंट को मैं इसके अंदर डाल सकता हूं, यस और नो? हाँ ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। उसी तरह ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। तो x मेरा 2 है, x को मैं क्या डालूंगा? 2, ये मैंने 2 डाल दिया। y मेरा 1 है, तो y में मैं क्या डालूंगा? 1। तो इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। और दूसरा मेरा पॉइंट है 3 2। तो x में क्या डालूंगा? 3। x में क्या डालूंगा? 3। और y में क्या डालूंगा? 2। 2 ये मैंने डाला 2। तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनी? 3m प्लस सी इज इक्वल टू 2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी m और c की वैल्यू आ जाएगी। हाँ और वो m और c की वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। नहीं समझ आ रहा? चिराग जी, हाँ वो या दोनों ना? इक्वेशंस सर में समझ डालना आ रही पड़ेगा है। ना। ये इक्वेशन नोट कीजिए दोनों, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको नोट कीजिए जरा, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन नोट कीजिए, 3m प्लस सी इज इक्वल टू 2। नोट कीजिए। ऐश्वर्य साहब, डाउट है क्या? सर मैंने अलग किया थोड़ा। ओके, 2 मिनट रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आपकी बात भी सुनते हैं। हाँ इक्वेशन दोनों नोट कर लीजिए, 2m प्लस सी इज इक्वल टू 1 और 3m प्लस सी इज इक्वल टू 2। बताइए क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन 1 क्या थी? 2m plus c is equal to 1। क्या इक्वेशन थी? 2m plus c is equal to 1 2m प्लस सी इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3m plus c is equal to 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व कैसे करूंगा? m is equal to 1 2 माइनस 1 करके मैं करूंगा। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 1। यस सर, नो सर? yes sir सी मेरा क्या आ जाएगा? सी मेरा क्या आ जाएगा? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज Minus इक्वल 1 टू माइनस 1। तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। मैं चेक कर लेता हूं मेरी जो 2 पॉइंट्स थे, वो 2 पॉइंट्स क्या थे? वो 2 पॉइंट्स थे 2 1 और 3 2। 2 1 और 3 2। 2 1 और 3 2। अब अगर मैंने ये इक्वेशन ठीक बनाई है तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं चेक करता हूं। 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ओके। और सेकंड देखता हूं, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके। हुसैन साहब डाउट है? नहीं ऐश्वर्य साहब डाउट है? ऐश्वर्य साहब डाउट है? नहीं चिराग जी डाउट है? नहीं सर। सर मैं अलग अलग किया थोड़ा। सर आपको ये समझ आ गया?
हाँ सर। ओके, अगर आपको समझ आ गया तो 7th क्वेश्चन कीजिए। 7th क्वेश्चन कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। सर बोलिए 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 बोलिए। नहीं समझा। अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आएंगे, हाँ नहीं सर तो। इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है ना? हाँ हाँ, ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सर मेरे को ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू -7 मेरे को भी प्लस वही आया 0 इज इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरी इक्वेशन है। हाँ मैं m की वैल्यू तो मुझे पता है, -1। -1 m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, तो ये कितना आ गया -1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -x प्लस सी। सर यहाँ तक ठीक है? हाँ अच्छा, अब एक और, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, फिर से वही लॉजिक, ये जो लाइन है इस पॉइंट से क्रॉस करती है। ओ यार, ये फिगर गलत है, सॉरी 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 सॉरी। सब ये आ हाँ, गई, हाँ, ये इक्वेशन आ गई। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस में अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ये ऐसा होना चाहिए, ये जो पॉइंट एक्चुअली, ये जो पॉइंट है ना, ये होना चाहिए 70, और ये जो एंगल है ये कितना होगा 135 डिग्री। तो y इज इक्वल टू -x प्लस सी। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से जाती है 70 से, तो 70 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 70 सेटिस्फाई करना चाहिए। 70 कैसे सेटिस्फाई करेगा, 0 इज इक्वल टू -7 प्लस सी। हुसैन साहब डाउट है? नहीं एस्टन साहब डाउट है? नहीं सर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है 7। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू -x प्लस 7। यस सर, नो सर? हुसैन साहब डाउट है? नहीं तो मेरी अगर इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू -x प्लस 7, अब मुझे डाउट आ रहा है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो मेरा जो m है वो -1 है, करेक्ट। मेरा जो c आता है, मेरा जो c आता है वो आता है 7। अगर मेरा c 7 आ रहा है तो थोड़ा बात समझिए, मुश्किल नहीं है, आराम से समझिए। अगर c 7 है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए 0,7। हाँ क्या इस इक्वेशन में 0,7 सेटिस्फाई होता है? चेक कर लेते हैं। 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ तो ये इक्वेशन ठीक है। हम्म एशन साहब डाउट है? नहीं सर। ओके, बस ये क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए। सेकंड का ए और बी पार्ट आपसे होना t चाहिए। इज इक्वल टू 3। अच्छा ऐसे सेकंड का ए बी पार्ट आपसे होना चाहिए।
हुसैन साहब इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to mx plus 3. यार इस केस में तो मैं सिंपली जो इसको देख के इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, y is equal to 3. यस सर, नो सर? हाँ करेक्ट है. और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y is equal to mx. ना, नहीं sorry parallel to y axis है ना, तो y is equal to 4m plus c. दादा इसकी इक्वेशन होगी x is equal to 4. यस सर, नो सर? हाँ एशन साहब डाउट है? हाँ सर. डाउट है? हाँ सर, मेरे को नहीं आया वो. क्या नहीं है? फिर मेरे को y is equal to mx plus 3 आ रहा है. ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. ये इक्वेशंस में आपको y is equal to mx plus c लगाने की जरूरत नहीं है. और देखिए क्यों नहीं जरूरत, आराम से समझिए. ये इक्वेशन बहुत सिंपल होती है. ये इक्वेशन बहुत सिंपल होती है. यूजुअली ये 10th में करा दिया जाता है. आपको डाउट है तो देखिए, ये आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा. इसमें इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती. एज्यूम कीजिए ये 2 है, ये 5 है, ये -3 है, ये -7 है, ये -3 है, ये -5 है, ये 2 है, ये 5 है. आराम से समझिए. इसकी इक्वेशन, ये लाइन में हर जगह जो y है, ये लाइन में हर जगह जो भी पॉइंट आप लेंगे, हर पॉइंट पे जो y है वो 5 होगा. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y is equal to 5. कोई डाउट है? नहीं. इस लाइन में हर जगह, इस लाइन में हर जगह जो y है वो क्या है? 2 है. इसलिए इसकी इक्वेशन क्या आएगी? कोई डाउट है? हुसैन साहब इसकी इक्वेशन क्या आएगी? -3. अबे पूरा बोलो. y is equal to -3. y is equal to -3. इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y is equal to -7. एशन साहब डाउट है? नहीं सर. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसमें हर जगह x क्या आएगा? Same. x is equal to तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x बोलिए. is equal to -5. इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x is equal to 3. सर प्लस माइनस ठीक नहीं बोलते आप. इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x is equal to 2. इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x is equal to 5. एशन साहब डाउट है? नहीं सर. तो ये वाली ये जो इक्वेशंस होती है ना यार, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशंस होती है. इसमें कोई तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है. ये लीजिए, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए. एशन साहब बोलिए, इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 2. No sorry, x is equal to 2. हुसैन साहब इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 3. एशन साहब इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to -5. हुसैन साहब इसकी इक्वेशन क्या है? x is equal to 5. x is equal to negative. कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं. ठीक है सर, आज का लेक्चर यहीं तक. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.